मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध, मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक और मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान तक, मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक और मोटरवे M11 लाहौर से संबड़ियाल तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह पर लाहौर, मियां चुन्नू, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान, सादिकाबाद में धुंध। ईरान में बढ़ती हुई बेअमनी से मुतालिक मुतादिद ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। ईरान के अपोजिशन रहनुमाओं के साथ राबते में हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की फ्लोरिडा से वाशिंगटन जाते हुए तैयारी में गुफ्तगू। कहा, ईरान ने गुज़िश्ता रोज जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए राबता किया। ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, मुलाकात का इंतजाम किया जा रहा है। ईरान में इंटरनेट बहाल करने के लिए एलॉन मस्क से बात का इरादा है। एलॉन मस्क इस काम में माहिर है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने एक बार फिर खुलकर ईरानी मुजाहिरीन की हिमायत का ऐलान कर दिया। काबीना से खिताब में कहा, फारसी कौम जल्द जुल्म जबर से आज़ाद हो जाएगी। ईरान के साथ शराकत दारी के जज्बे से खुशहाली और अमन की राह पर कदम बढ़ाएंगे। ईरान में हंगामों के दौरान 114 सिक्योरिटी एहलकार मारे गए। अल जजीरा की ईरान की नीम सरकारी खबर एजेंसी तस्नीम से रिपोर्ट। बताया, मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया गया। अस्फहान में 30, फारस में 12 एहलकार हलाक हुए। गवर्नर अस्फहान ने सरकारी मीडिया को बताया, पुरतशद्दुद वाक़यात खारजी शरपसंदों की सरपरस्ती में हुए। 2 माह का एक बच्चा भी जान से गया। मुल्क भर में मुतादिद तिब्बी और इमदादी मराकज़ पर हमले रिपोर्ट हुए। ईरान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज 180 शहरों तक फैल गया। मुल्क भर में मुसलसल तीसरे दिन इंटरनेट बंद। मुजाहिरीन को भड़काने वाले 600 मोसाद एजेंटों की निशानदही हो गई। नौजवान फसादियों और दहशतगर्दों के झांसे में न आए। वालिदैन अपने बच्चों को हंगामा आराई और तशद्दुद से दूर रखें। ईरानी सदर की अपील। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, हुकूमत शहरियों के मसाइल हल करने में संजीदा है। बैरून मुल्क से दहशतगर्दों को ईरान लाया गया। फसादियों ने घरों, मस्जिदों, बैंकों और बाजारों को आग लगाई। अमरीका और इसराइल शरपसंदों की सरपरस्ती कर रहे हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद वहदी आज़ाद ने कहा, माशरे में फसाद पैदा करना खुदा से जंग है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात निपटाने के लिए खुसूसी अदालतें तश्कील देने की हिदायत। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने पार्लियामेंट से खिताब में कहा, ईरान जवाबी कार्रवाई में इसराइल और खित्ते में कायम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर कहते हैं, गुज़िश्ता रात से मजमूई तौर पर अमन व सुकून की फ़ज़ा बरकरार रही। तेहरान और दीगर बड़े शहरों में काबिल ज़िक्र इंतशार देखने में नहीं आया। हमें जलसा नहीं करने दिया गया। पुलिस गर्दी करके कारकुनों को हिरासत में लिया गया। पंजाब में अच्छा सलूक नहीं किया गया। सिंध हुकूमत ने भी अच्छा सलूक नहीं किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइश पर कारकुनों से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत ने रुकावटें डाली, अवाम ने रुकावटें हटाकर जलसा कामयाब बनाया। जो लोग जमहूरियत के दावेदार थे वो जमहूरियत पसंद नहीं निकले। सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी अजरक की बेहुरमती की। सिंध हुकूमत ने फस्तायत दिखाई जो हमेशा याद रहेगी। बाग जना में PTI का जलसा ना हो सका। वज़ीर आला नुमाइश पर मुख्तसर खिताब के बाद चले गए। इससे पहले वज़ीर आला कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कारकुन भी साथ थे। बाग जना के करीब PTI कारकुनों के पथराव से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। मुश्तअल अफराद ने TV चैनल्स की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। CMKP अभी तक वहाँ पहुँचे क्यों नहीं हैं? इसलिए नहीं पहुँचे हैं कि बाग़ जिना में गिनती के लोग हैं और ये अब डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, मोबिलाइज करने की कोशिशें कर रहे हैं। किसी तरह इस जलसे को कामयाब नहीं तो एटलीस्ट इतना फेल नहीं हो कि इनकी बेइज्जती हो।
सोहेल आफरीदी बाग़े जिना इसलिए नहीं पहुंचे, वहां लोग कम थे। बाग़े जिना में चंद सौ अफराद के साथ जलसा करना मुमकिन नहीं होता। पीटीआई कारकुनान ने पुलिस और सहाफ़ियों पर पथराव किया। वज़ीर आला सिंध के मौविन अली राशिद कहते हैं, पीटीआई का तंजीमी ढांचा फाल नहीं जो जलसे को ऑर्गेनाइज कर सके। पीटीआई रहनुमाओं का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया और ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी को सिंध पुलिस का प्रोटोकॉल दिया गया। सेनेटर अफनान बोले, पीटीआई बाग़े जिना भर न सकी इसलिए कहा जलसा नहीं करने दिया गया। सिंध हुकूमत ने इजाज़त दी, ताउन किया, फिर भी पीटीआई ने वही कहा जो कहती है। पीटीआई को ताउन के बावजूद हमारा और पीपल्स पार्टी का रवैया पसंद नहीं आया। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मसाइल हैं, लेकिन वज़ीर आला घूम रहे हैं। इतवार को कराची में ट्रैफिक जाम, शहरी परेशान रहे। नुमाइश चौरंगी, खुदादाद कॉलोनी के अतराफ, सोल्जर बाजार, गार्डन, शारा फैसल, नेशनल स्टेडियम से लियाकताबाद तक ट्रैफिक जाम रहा। नाजमाबाद, साइट एरिया, बनारस, एफबी एरिया, गुलशन इकबाल नॉर्थ कराची में गाड़ियों की कतारें, शहरी घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। बनू में सीटीडी और पुलिस का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार होने में कामयाब। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त सुहेल उर्फ संगरी और इस्माइल उर्फ उस्मान के नाम से हुई। हलाक दहशतगर्द पुलिस चेक पोस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमलों में मुलव्वस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन्स, कलदम टीटीपी का कार्ड बरामद। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद और एडिशनल आईजी सीटीडी की कामयाब कार्रवाई पर पुलिस और सीटीडी को शाबाश। सीटीडी के पेशावर और जिला खैबर में कार्रवाइयां, 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों, भत्ताखोरी और दीगर जराइम में मुलव्वस थे। मारे जाने वाले दहशतगर्द फितनल खवारिज के सरगर्म रुकन थे। दहशतगर्दों के मफरूर साथियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके माड़ीपुर बदनी गोच में एसआईयू और मुल्जिमान में मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक। एसएसपी एसआईयू ने बताया, दौरान डकैती कत्ल केस में मतलूब मुल्जिमान की इतला पर छापा मारा गया तो मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान मारे गए। हलाक मुल्जिमान से 1 मोटरसाइकिल, 2 पिस्तौल भी बरामद। खारादर पुलिस का जोड़िया बाजार के करीब मुल्जिमान से मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 1 मुल्जिम हलाक, साथी फरार। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले ली। नॉर्दर्न बाईपास पर मबाश मोड़ के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जा बहा, ड्राइवर फरार हो गया। साइट एरिया में मलिका चौरंगी करीब ट्रेलर की टक्कर से एक शख्स जान से गया। पाकिस्तानी नौजवान को आलमी मयार की आईटी तालीम और तरबियत देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। अरफा करीम फाउंडेशन की हुकूमती सतह पर हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरफा करीम के वालिदैन और फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ताबिंदा इस्लाम से गुफ्तगू। कहा, आईटी की तरक्की के लिए अरफा करीम फाउंडेशन का क़याम खुश आइंद है। अरफा करीम के वालिदैन की हुकूमत के आईटी तरक्याती इक़दामात की तारीफ। वज़ीर आज़म का दिसंबर में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समुंदर पार पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। कहा, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने 3 अरब 7 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र भेजी। ओवरसीज पाकिस्तानियों पर मुझ समेत पूरी कौम को फख्र है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की जद्दा में अहम मुलाकातें। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारजा से पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मिस्री वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा ताल्लुकात और गाज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा से मुलाकात, जिनमें 2 तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म से अज़रबैजान के नायब वज़ीर ख़ारजा भी मिले। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। इसहाक डार की मालदीव के हम मनसब से अहम मुलाकात में दोस्ताना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार।
श्रीलंका 14 साल बाद पाकिस्तान से होम ग्राउंड पर मैच जीतने में कामयाब। T20 सीरीज 1-1 से बराबर। दंबोला में बारिश से मुतासिर मैच में छक्कों और चौकों की बारिश। श्रीलंका ने 12 ओवर्स में 160 रन बनाए। दासन शनाका का लाठीचार्ज, 9 गेंदों पर 34 रन बनाए। जवाब में ग्रीन शर्ट्स 8 विकेट्स पर 146 रन बनाकर हिम्मत हार गए। कप्तान सलमान आगा के 12 गेंदों पर जारहाना 45 रन रायगा। नवाज के 28 और ख्वाजा नाफे के 26 रन भी जीत न दिला सके। वसीम जूनियर और नसीम शाह आखिरी ओवर में 20 रन न बना सके। हसरंगा के 4 शिकार, मैच और सीरीज के हीरो करार। पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का अहम इजलास जुमेरात को होगा। तमाम फ्रेंचाइजेज शरीक होंगे। सीजन 11 के हवाले से अहम उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। खिलाड़ियों की रिटेंशन, प्लेयर्स ड्राफ्ट, ऑक्शन, डायरेक्ट साइनिंग के मामलात और शेड्यूल पर बातचीत होगी। पीसीबी का मुल्तान सुल्तान्स को भी फरोख्त करने का फैसला। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर कहते हैं नए सीजन से पहले मुल्तान सुल्तान्स फरोख्त करने का इरादा है। जराये के मुताबिक मुल्तान सुल्तान्स के लिए जल्द टेंडर जारी होगा। टाउन वालों से मिलो, उनसे सवाल पूछो। आप गैस कंपनी से अरबों करोड़ों रुपए कटिंग कीमत में ले लें, अगर सड़क अभी तक नहीं बनी, 1.5 साल हो जाने के बाद भी कहीं ना कहीं गोलमाल है। सारे टैक्सेस आपके पास और आप कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। केएमसी के तरक्याती प्रोजेक्ट्स में मुबैना मेगा करप्शन पर नैब का नोटिस। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का नैब को जवाब देने का फैसला। कहा शहर में अरबों रुपए इन्वेस्ट करने की बात की, बजाय खैर मकदम करने के नैब ने नोटिस भेज दिया। मेयर मुर्तजा वहाब ने मुखालिफिन को भी आड़े हाथों लिया। कहा सारे टैक्सेस टाउन वाले लेते और कहते हैं पैसे नहीं। टाउन वालों के लिए सिर्फ दुआ कर सकता हूं। हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं। K4 की ऑगमेंटेशन का काम शुरू कर दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। यकबस्ता हवाओं ने मौसम की शिद्दत में मजीद इजाफा कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान स्कर्दू -14 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सबसे सर्द मकाम रहा। लेह में -13, अस्तोर में -11, गुपेस में -9, गिलगित में -8, ज़ियारत और कल्लात में -7, कलाम और हुज़ा में -6, दीर, रावलाकोट और पाराचनार में -4 और मरी में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 0, लाहौर में 3 और कराची में कम से कम दर्जे हरारत 9 रिकॉर्ड किया गया। कराची ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट का मेला मिस्र के खिलाड़ियों ने लूट लिया। मेंस टाइटल में आलमी जूनियर चैंपियन मोहम्मद ज़करिया ने हम वतन को हरा दिया। वुमेन टाइटल टॉप सीड आमिना उर्फी ने मलेशियन हरीफ को आउटक्लास किया। इवेंट में पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा $2,42,500 इनामी रकम तकसीम। फाइनल के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह थे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल ओवैस दस्तगीर, स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान, ओलंपियन सलाहुद्दीन समीउल्लाह और हसन सरदार ने भी फाइनल देखा। ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टेनिस में सबलेंका हरीफ पर भारी, लगातार दूसरी बार चैंपियन बन गई। हतमी मार्के में आलमी नंबर 1 ने यूक्रेन की खिलाड़ी को स्ट्रेट सेट में ढेर किया। कामयाबी पर तमाशाइयों ने भी सबलेंका को खूब दाद दी। मैच के बाद दोनों खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया। और जंगजू कबाइल का शहर बॉक्स ऑफिस पर टूट न सका। एक्शन से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म सीरीज अवतार की तीसरी कड़ी फायर एंड ऐश चौथे हफ्ते भी नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर सर फहरिस्त रही।